तो सबसे पहले सभी मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर जो बच्चों में लगातार जो भर्ती को जो है पूरा करवाने या भर्ती में पदों को बढ़ाने को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसको लेकर हम थोड़ा सा यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती अभी जो चल रही है, इसका ड्राइविंग टेस्ट वजीराबाद ग्राउंड में चल रहा है। तो वहाँ पर बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आपकी भर्ती बढ़ने वाली है, 600 के आसपास पद आपके बढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो चीजें हैं अंदर हुई है, तभी ये बात जो है यहाँ पे स्टार्ट हुई है। हालांकि अभी तक 600 पदों को बढ़ने को लेकर कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास में अभी तक नहीं मिली है, नहीं मेरे हिसाब से कोई आजकल में मिलने वाली है। क्योंकि ये खबर केवल और केवल एक प्रकार से जो है शुरू में ऐसा लग रहा था कि वायरल चल रही है, और बाद में जो हमारे गुप्त सूत्र हमेशा से 100% जो सही सूचना देते आए हैं, उनका भी यही कहना था कि यार ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। तो हम भी इस मैटर पे चुप थे। समय समय पे बच्चों के कहने पर हमने अभियान भी चलाया, और आज फिर से हमारे जो गुप्त सूत्र हैं वहां से जो मिली जानकारी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 618 पदों पर 618 पदों के लिए एक जो फाइल है वो MHA को भेजी गई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय को यहाँ पर जो है एक फाइल भेजी गई जो कि पदों को बढ़ाने को लेकर थी। कोई भी डिपार्टमेंट है वो अगर किसी भर्ती में पदों को इंक्रीज करवाना चाहता है तो गृह मंत्रालय से यहाँ पे स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और यही दिल्ली पुलिस से जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने कांस्टेबल ड्राइवर जो भर्ती है इसमें पदों को बढ़ाने को लेकर यहाँ पे जो फाइल है उनको जो है वो यहाँ पर MHA के पास में भेजी है। इसी दृष्टिकोण में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी कड़ी में यहाँ पर एक और फाइल जो कि CISF वैकेंसी में जो पद इंक्रीज हुए इनको लेकर वहां MHA में गई थी, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहां पर गई थी, जिसमें आपके ट्रेडवेंस की है, ASI की है, HCM की है, ड्राइवर की है। तो यहां पर जो ये फाइल थी इसको मंजूरी मिल चुकी है और इसमें पदों को जो है बढ़ा भी दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि CISF का जो रिटन एग्जाम था 31/10/2023 को यहां पर हुआ था, 31 अक्टूबर को। और जो ये आपके पद जो बढ़ाए गए हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लगभग 5-7 दिन बाद में पद है वो बढ़े हुए इनको प्राप्त हो चुके हैं इस भर्ती को। तो इसी दृष्टिकोण से मैं बात करना चाहूंगा, जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो यहां पर ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है, हो सकता है कि अब ये अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कि ये जो MHA के पास में जो फाइल गई है इसको मंजूरी मिली है या नहीं मिली है। लेकिन मिली है तो जल्द ही आपका जो 8 नवंबर का जो आपका ड्राइविंग टेस्ट यहां पर समाप्त होने वाला है, या इसका जो समापन होने वाला है, तो इसके साथ ही तुरंत बाद आपको कभी भी इसकी अपडेट मिलने वाली है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अभी तक इसकी जो कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन फाइल गई जरूर है। और गई है तो मंजूरी होने के लिए कोई भी काम होता है यहां पर दो डिपार्टमेंटों के मध्य जो है बिना सामंजस्य के नहीं होता है। और जब भी आपको पता है दिल्ली पुलिस है वो देश की राजधानी की सबसे बड़ी पुलिस यहां पर होती है। और ये अगर डिपार्टमेंट के पास में या गृह मंत्रालय में अगर कुछ मतलब कोई फाइल भेजती है तो वो मंजूरी के लिए भेजती है, क्योंकि ये जो मोटा मोटी मैं बात करता हूं तो जो चीजें होती है वो पहले हो जाती है, वो एक फाइल का जाना एक औपचारिकता मात्र होता है। तो मेरे हिसाब से अगर फाइल गई है तो इसको मंजूरी भी मिलनी चाहिए, और अगर मंजूरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर किसी भी प्रकार से हमें निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ती है पदों की संख्या तो बहुत ही मतलब कि सोने पे सुहागा होगा। तो यहां पर किसी भी साथियों को यहां पर ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है कि यार होगा क्या नहीं होगा। बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ते हैं तो 1411 पोस्ट तो है ही। साथ ही यहां पर मैं बताना चाहूंगा, अब इसमें जो है जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब इसकी जो खबर है अभी बाहर नहीं आई है। अब बस खबर बाहर आने का इंतजार है कि उसको मंजूरी मिली है या नहीं मिली है। मंजूरी मिली है तो आपके 618 पद यहां पर आपको बढ़ा दिए जाएंगे, और कैटेगरी वाइज जो रेशियो रहेगा उसी रेशियो में आपके जो पद हैं वो सभी कैटेगरीज में बढ़ेंगे। और बेफिक्र आप निश्चिंत रहें, अगर 618 पद बढ़ जाते हैं तो फिर काफी कम आपकी कट ऑफ है और नीचे आ सकती है। तो यहां पर ज्यादा आपको डरने की आम पर आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, MHA के पास में जो फाइल जा चुकी है और वहां पर उसके ऊपर एक्शन हो चुका है। अब ये एक्शन में क्या हुआ है बस ये खबर अभी तक नहीं मिली है। हमारे गुप्त सूत्र भी इन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया है कि यार गुरुजी इसकी हमें सूचना नहीं मिल पा रही है। तो ये थी 618 पदों को बढ़ाने को लेकर
अब मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में, जो आपका ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है 8 नवंबर 2023 को ये संपन्न होगा। और इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ को लेकर काफी लड़के जो है यहां पर निराश और हताश बैठे हैं कि सर होगा क्या नहीं होगा, हम करें तो क्या करें। भाई करना कुछ नहीं है, आपके सामने जो टारगेट है, जो आपको करना है वो करो आप। अब आप की बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, तो इसमें नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा, अच्छी बात है। नहीं आया तो क्या क्या करने वाले हैं आप? नहीं आया नंबर तो आप क्या करने वाले हैं, वो काम आप करते रहें, है ना। तो कट ऑफ कहां तक जाएगी, कहां तक नहीं जाएगी, सब कुछ हर एक जो लोग हैं वो तुक्का लगा रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूं, कई लोग कहते हैं कि 70 प्लस वाले इतने हैं, 80 प्लस वाले इतने हैं, 75 प्लस वाले इतने हैं। देखो चाहे कितने भी हो, हर भर्ती होती है उसमें टॉपर हमेशा होते हैं। अब जैसे कि मैंने YouTube पे कम्युनिटी में जो पोस्टें डाली उसमें कई लड़कों के 70 प्लस से मैंने आपको अंक दिखाए हैं। तो भाई मैं आपको बताऊं, हर भर्ती में टॉपर तो होते ही है ना। अब मैंने जो 5, 7, 10 लोगों के फोटो डाल दिए, उनमें अगर उनकी स्कोर जो 75 प्लस है, तो इसमें इससे क्या हो जाएगा, पोस्टें तो काफी है ना। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यहां पर है कि यहां पर 10, 15, 20, 100, 50 के जो अंक देखकर हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ आई जाएगी। जो कट ऑफ मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो एकदम रियल कट ऑफ है, और मेरे हिसाब से वो लगभग वही आंकड़ा आपके आसपास है, कट ऑफ का रहने वाला है। तो किसी भी प्रकार से आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं अगर कट ऑफ के बारे में चर्चा करूं, फिर भी दोस्तों काफी लड़के जो हैं कट ऑफ के चक्कर में रहते हैं कि सर कट ऑफ बता दो, मेरा होगा नहीं होगा। तो साथियों यहां पर पर्टिकुलर मैं हर व्यक्ति से यहां पे मैं बताना चाहूंगा, आप सभी मेरे मित्र हैं और मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, और आप देश की राजधानी दिल्ली में ड्राइवर की पोस्ट पर सिलेक्ट होने जा रहे हैं। फिर भी कोई भी व्यक्ति मेरे पास अगर कॉल करता है तो मैं उसे कट ऑफ को पूछने के लिए मना करता हूं, क्योंकि सभी लड़कों को यहां पर फोन के माध्यम से कट ऑफ पर चर्चा करना यहां पे जो है मतलब कि संभव नहीं है। फिर भी आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप कह देंगे सर कट ऑफ नहीं बताई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन बच्चों के जनरल में 67 नंबर हैं, ओबीसी में बात करता हूं, ओबीसी में 65 नंबर हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो ज्यादा चिंतित है, इनके अगर 60 या 61 नंबर हैं तो आप निश्चिंत रहें। एससी वाले जो कैंडिडेट हैं, एससी वाले 55-56 वाले आप वेट करें, और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो 58 वाले जो हैं 58, 59, 60 तक आप भी वेट करें। और जो एक्स सर्विसमैन है, ये सम एक्स सर्विसमैन है, वो लगभग आप 40-42 नंबर अगर आपका स्कोर है तो आपको बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। और अब वो घड़ी दूर नहीं है जब ये कट ऑफ एसएससी जारी कर देगी। तो यहां पर बिल्कुल यार एक चीज बताऊं मैं आपको, कोई भी भर्ती होती है आप टॉपर्स को देख के, कुछ तो लड़के कह रहे हैं 75 प्लस जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है भाई। थोड़ा सा सावधानी से ध्यान से, कट ऑफ है वो केवल टॉपर से नहीं बनती है ना। तो टॉपर्स तो हो सकता है 1400 पोस्ट है, 200 टॉपर्स होंगे, 200 टॉपर्स को आप हटा दो तो फिर 70 से नीचे वाले आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे। तो इस टाइप से केवल और केवल जो हाई स्कोरिंग जो बच्चे होते हैं उनके स्कोर को देख के कभी भी कट ऑफ नहीं बनती। कट ऑफ है सारे पहलुओं को नजर में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए बनती है। तो फिर भी आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहें। और अगर आपने सच में दिल से मेहनत करी है और आपका स्कोर अच्छा है और आप अगर लायक हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो आपके भाग्य में अगर लिखा है तो बिल्कुल आपको मिलेगी। और निश्चिंत रहें, दिल्ली पुलिस यानी कि दीपू, ये आपको बिल्कुल आपको प्रोवाइड होगा। दीपू या डीपी, यानी दीपू का मतलब दिल्ली पुलिस, आपको पता है जैसे कि हरियाणा में हप्पू होता है ना, हरियाणा में हप्पू, वैसे ही अब आप दीपू आप अपनी वर्दी पे लगाने वाले हैं। और मैं भी चाहता हूं दीपू लगा के आप मेरे पास आएं और हम सेल्फी लेंगे और फोटो खींच के उसको स्टेटस पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सपना है वो साकार होगा। बिल्कुल देश की पुलिस, दिल की पुलिस बिल्कुल हृदय में बसी हुई है, और हर कोई चाहता है कि हमारे शरीर पर जो दिल्ली पुलिस की वर्दी है वो काश जो है अपना जो मतलब कि जो कहते हैं नशा है वो बिखेरे। और इसी टाइप से आप बने रहिए स्टडी रूम परिवार के साथ में। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उसमें आपको संतुष्टि मिली होगी और आपको कुछ समझ में आया होगा कि यार जो भर्ती को लेकर जो चर्चाएं चल रही है इनको लेकर अब क्या कयास है। सीआईएसएफ में पद बढ़ा दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस में भी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो बिल्कुल बढ़ने के पूरे चांसेज हैं। और उम्मीद हम करते हैं और दुआ भी यही करते हैं कि पद बढ़ जाए, और बाकी सब कुछ जो भगवान के हाथ में है और गवर्नमेंट जो है वो इसको मंजूरी देती है नहीं देती उसके हाथ में है। जो भी होगा कुछ ही समय में हमारे सामने होगा। और जैसा कि सीआईएसएफ में पोस्ट को इंक्रीज करने, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में
2024 में यहाँ पर जो मतलब संसदीय क्षेत्रों में जो चुनाव होने वाले हैं आपके लोकसभा के, तो उनको ध्यान में रखते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग यहाँ पे देने का प्रयास होगा, क्योंकि नई भर्तियां अब निकाल कर कंप्लीट करवाना संभव नहीं है। तो इसलिए जो भर्तियां आ चुकी है उन्हीं भर्तियों में पदों को बढ़ाकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है नियुक्तियां करवाई जा सके, और यह कहा जा सके कि यहाँ पर कि देखो हमने इतनी जॉब यहाँ पर दे दी है। हर गवर्नमेंट जब चुनाव आता है तो वैकेंसी इंक्रीज करती आई है और करती रहेगी और कर रही है। सारे काम होंगे तो यहां पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में भी अगर पद बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जी हां दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच। साथ में मैं बताना चाहूंगा, जो भी साथी दिल्ली पुलिस ड्राइविंग टेस्ट अगर आप दे के आ चुके हैं और आपका ड्राइविंग टेस्ट पास हो चुका है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप जो पूरे दिन जो यहां पे कट ऑफ खेल सकते हैं और चर्चा परिचर्चा का हिस्सा बन सकते हैं, और जो लेटेस्ट खबर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर को लेकर, उससे आप रूबरू हो सकते हैं। तो तुरंत आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।